सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर आप साथियों का स्वागत है। साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी एक नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की जानकारी आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। जी हां साथियों, आज की अपडेट HKRN के तहत जो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर अपडेट आप साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। HKRN जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत चयन प्रक्रिया को लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर अपडेट आप साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। लगातार नए साथी है जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो अपना रजिस्ट्रेशन किया है, इन भर्तियों में एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट किया है, अप्लाई किया है, उन साथियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कैसे सिलेक्शन होगा और कितना नंबर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। तो आप साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो यहाँ पर रहने वाली है। लास्ट तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर देखिएगा। सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस अपडेट को आप अपने ग्रुप वाइज परिवार साथियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को भी मिल सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, सरकारी जॉब अलर्ट व्हाट्सअप ग्रुप, जिस पर 1800 से ज़्यादा साथी व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जैसे ही नई भर्तियों को लेकर, ऑफर लेटर और शॉर्टलिस्ट मैसेज को लेकर सबसे पहले अपडेट आती है, व्हाट्सअप ग्रुप पर सबसे पहले आप साथियों के लिए लेकर आते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिस पर 5400 से ज्यादा साथी जुड़े हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जैसे ही शॉर्टलिस्ट मैसेज, ऑफर लेटर मैसेज या कोई बड़ी अपडेट आती है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी सबसे पहले सबसे सटीक आप साथियों के लिए लेकर आने का काम करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, आज की अपडेट में आपको पूरी जानकारी देंगे कि HKRN के तहत कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। साथ ही जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर पूरी अपडेट आप साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी फिलहाल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो सिलेक्शन प्रोसेस रहा है उसको लेकर इंफॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। तो लास्ट तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर देखिएगा। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत इसमें ना तो आपका कोई एग्जाम होता है, ना इसमें कोई इंटरव्यू होता है। डायरेक्ट परिवार पहचान पत्र के डाटा अनुसार जो आपको यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं और 100 नंबर का जो क्राइटेरिया HKRN का यहाँ पर होता है। पहले जो क्राइटेरिया था वो पहले 150 नंबर का था, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो यहाँ पर 100 नंबर का क्राइटेरिया बाद में करने का काम यहाँ पर किया गया। यानी अब तक जो इनका क्राइटेरिया रहा है वो 100 नंबर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने जो यहाँ पर कैंडिडेट्स को जॉब देने का काम किया गया है। और 100 नंबर्स के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पर स्कोर है जो कैंडिडेट्स को मिलता है और उसी के बेसिस उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर उसके बाद उनको डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर है वो भी देने का काम यहाँ पर किया जाता है। पूरी जानकारी आप साथियों के लिए रहने वाली है। साथ ही परिवार पहचान पत्र जो आपकी फैमिली आईडी है, इसके डाटा अनुसार ही आपको नंबर मिलेंगे और इसकी जो वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पूरी जानकारी है, जो फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग आपकी जो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर है वो रहने वाला है। अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर देखिएगा। साथ ही इसमें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं HKRN के तहत जो सिलेक्शन प्रोसेस है सभी भर्तियों में सेम रहने वाला है। यानी 100 नंबर्स के अकॉर्डिंग आपके HKRN के तहत जो भर्तियों में जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है, 100 नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको स्कोर जो यहां पर पॉइंट है वो देने का काम किया जाएगा। उसमें से आपको किस किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अंक मिलेंगे उसके बारे में अभी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले तो साथियों बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पॉइंट जो नंबर रखे गए हैं वो इनकम के रखे गए हैं। यानी 40 अंक जो यहाँ पर इनकम के आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकम के बेसिस जो यहाँ पर जिनकी इनकम सबसे कम है उनको सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे, क्योंकि HKRN की तरफ से आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो एनुअल इनकम फॉर जो फैमिली की जो है उसमें जो आपको कितना स्कोर देने का काम किया गया है। यानी जिन परिवारों की इनकम 1 लाख या इससे कम है उन परिवारों को यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 पॉइंट यानी 40 स्कोर है वो देने का काम यहाँ पर किया गया है। 40 नंबर कैंडिडेट्स को देने का काम किया गया है। साथियों, आप देख सकते हैं 40 अंक उन्हीं कैंडिडेट्स को देने का काम यहाँ पर किया गया है जिनकी इनकम 1 लाख या इससे कम है। यानी जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं साथी, उनको 40 अंक जिनकी इनकम कम है सबसे ज्यादा उनको ही देने का काम यहाँ पर किया गया है। अब उसके बाद साथियों बात करते हैं जिनकी 1 लाख से 1,80,000 तक है उनको 30 पॉइंट यानी 30 अंक जो इनको स्कोर है वो देने का काम किया गया है। जिन कैंडिडेट्स की इनकम जो फैमिली आईडी में जो परिवार पहचान पत्र है उसके वेरिफिकेशन जो यहाँ
यहाँ पर उसमें जो इनकम उनकी वेरीफाइड है उसके अकॉर्डिंग जो उनको यहाँ पर अंक देने का काम किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 लाख से 1,80,000 के बीच में उनको 30 अंक, साथ ही 1,80,000 से 3 लाख के बीच में उनको 20 अंक दिए गए हैं और यहाँ 3 लाख से 6 लाख के बीच में उनको यहाँ पर 10 अंक यानी 10 पॉइंट है स्कोर है वो देने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी जिन परिवारों के परिवार पहचान पत्र में 6 लाख तक इनकम है उनको यहाँ पर अंक है वो यहाँ पर इनकम के अकॉर्डिंग देने का काम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सिलेक्शन प्रोसेस में रखा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इनकम बेसिस हमने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी है। अब साथियों आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि इनकम बेसिस सबसे ज्यादा अंक है वो यहाँ पर 40 अंक रखे गए हैं। उसके बाद साथियों बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी एज के भी यहाँ पर 10 अंक देने का काम किया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो एज के अकॉर्डिंग भी अंकों का जो यहाँ पर देने का काम यहाँ पर किया गया और वो भी आपकी फैमिली आईडी के आधार पर ही जो यहाँ पर उठाने का काम किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र के डाटा अनुसार ही आपको एज के अकॉर्डिंग आपको अंक मिलेंगे। यानी एज के आप अंक देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं कि आपको एज के कितने अंक है वो HKRN के अकॉर्डिंग देने का काम किया जाएगा। एज के कैंडिडेट्स को 10 पॉइंट यानी 10 स्कोर है वो यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 18 से 24 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर अंक नहीं दिए गए हैं। 24 से 36 के बीच में जितने कैंडिडेट्स हैं उनको 10 अंक देने का काम यहाँ पर किया गया है और 36 से 42 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 अंक यानी 5 स्कोर है वो उनको देने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 से 36 के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को 10 अंक है वो देने का काम यहाँ पर किया गया है। तो ये एज के अकॉर्डिंग हमने आपको अंक है वो यहाँ पर दिखा दिए हैं। उसके बाद साथियों बात करते हैं स्किल क्वालिफिकेशन। जो आपके पास स्किल क्वालिफिकेशन है या नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन की जो सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसके आपको 5 अंक यानी 5 पॉइंट देने का काम यहाँ पर किया गया है। एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है यानी आपके पास हायर एजुकेशन है तो आपको उसके भी 5 अंक देने का काम यहाँ पर किया गया है। अब साथियों बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के भी HKRN की तरफ से 10 अंक है वो यहां पर रखने का काम किया गया है। अभी तक जो 100 नंबर्स की अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन किया गया है उनमें सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी आपको 10 अंक देने का काम यहां पर किया गया है। अब साथियों बात करते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है उनको भी 10 अंक देने का काम यहां पर किया गया है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो यहां पर इज ऑफ डिप्लॉयमेंट यानी जो यहां पर आप देख सकते हैं इसके भी अंक हैं, इनकी तरफ से 10 देने का काम यहां पर किया गया है। और गवर्नमेंट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी इन्होंने 10 अंक देने का काम किया गया है। यानी आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर, अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 अंक आपको जो पॉइंट है वो देने का काम हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से करने का काम यहां पर किया गया है। तो ये जानकारी थी आप साथियों के लिए जिसमें आप देख सकते हैं HKRN के तहत जो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो फिलहाल HKRN की तरफ से जो सिलेक्शन किया जा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं 100 नंबर्स के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन है वो यहां पर रहने वाला है। अभी HKRN की तरफ से सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो यहाँ पर कोई नोटिस वगैरह नहीं डाला गया है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं HKRN की तरफ से जो पहले स्कोरिंग क्राइटेरिया था वो 150 नंबर का था जो 150 नंबर का था और अब जो फिलहाल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ समय के अकॉर्डिंग जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग 100 नंबर के क्राइटेरिया के अनुसार ही जो आपका सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो रहा है। तो जैसे ही HKRN के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर स्कोर कार्ड को लेकर कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले सबसे सटीक टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप साथियों के लिए लेकर आने का काम करेंगे। तो ये जानकारी थी। लगातार साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर HKRN की तरफ से जो 100 नंबर्स का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें किस किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जब परिवार पहचान पत्र के डाटा अनुसार हमें नंबर मिलेंगे। तो उन साथियों के लगातार जो डाउट थे जो आप साथियों के लिए इंफॉर्मेशन सबसे पहले सबसे सटीक सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर लेकर आए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है। यह व्हाट्सएप ग्रुप है और ये टेलीग्राम ग्रुप है साथियों। इन दोनों ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से लेटेस्ट भर्तियों के ऑफर लेटर और शॉर्टलिस्ट मैसेज की इंफॉर्मेशन जैसे ही आएगी सबसे पहले सबसे सटीक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आप साथियों के लिए लेकर आने का काम करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ग्रुप का लिंक दे रखा है जिस पर हजारों की संख्या में साथी जुड़े हुए हैं। तो आप भी इन ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप इन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह जानकारी थी HKRN सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो आप साथियों के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आप साथियों के लिए लेकर आए। चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो साथियों लाइक जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा साथियों में इस इंफॉर्मेशन को आप शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा साथियों को भी मिल सके। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।